गॉन। चलो जी, तो 246। ये इतनी देर से ये कोई मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती रिजवान हैदर। घंटा बजा दिया है। मतलब जिस तरह इनकी हालत हुई है ना, मैं आपको बताता हूँ फिर बेसबॉल का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ था। लेकिन बेसबॉल ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो इंडिया ने बेसबॉल का हाल किया ना, मतलब जी हाँ, इंडिया की शानदार डोमिनेटिंग बॉलिंग, बेसबॉल को क्या इन्होंने किया फ्लॉप। इसके ऊपर तो आगे जाके बात करेंगे कि क्या बेसबॉल फ्लॉप हुआ भी है या नहीं हुआ, बट इंडिया ने इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी शानदार किस्म की पूरे दिन के अंदर बॉलिंग की है। क्योंकि अगर हम स्टैट्स एंड फिगर की बात करें तो हम अपने घर के अंदर बड़ी बुरी तरह से इंग्लैंड के हाथों एक्सपोज हुए थे। इंग्लैंड ने पहले दिन के अंदर 500 रन स्कोर किए थे, जो कि रिकॉर्ड बनाया था, और हम उनको ऑल आउट नहीं कर पाए थे। तो ये इंडिया वालों ने उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे, उधर ही पकड़ के बांट दिया जिधर से ये बेसबॉल वाले निकले हुए थे। मतलब जो बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने, स्पेशली रविंदर, डंडा उड़ गया जी और मिडल स्टंप। बुमराह कह रहा है यस, हियर यू गो। और बेन स्टोक्स कुछ शॉट नहीं खेल पाया, बस क्रीज से बाहर निकला और कुछ भी नहीं किया और डंडा मिडल स्टंप उड़े हैं। बुमराह इज जुबिलेंट। बुमराह हैज टेकन 2 विकेट्स। के रख दिया, चाहे वो आपके जडेजा हो, चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे वो आपके तीसरे स्पिनर हो, सब ने जो वो हिला के रख दिया, अक्षर पटेल समेत। और क्या बॉल डाला है यार जसप्रीत बुमराह, यू ब्यूटी। जो आखिरी बॉल जसप्रीत बुमराह ने डाला है उसने बेन स्टोक को हैरान कर दिया। यानी कि बेन स्टोक एक ऐसा बैट्समैन है जो कि आपको पता है कि मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स को, पैट कमिंस जैसे बॉलर को एंड में इतना इजी छक्के मारता है कि उसके लिए कोई बड़ी चीज ही नहीं है। लेकिन जिस तरह का बॉल आखिरी उसको डला है, उसने कहा भाई अब मैं तो इसमें बेबस हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। घंटा बजा दिया है। मतलब जिस तरह इनकी हालत हुई है ना, मैं आपको बताता हूँ फिर बेसबॉल का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ था। लेकिन बेसबॉल ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो इंडिया ने बेसबॉल का हाल किया ना, मतलब 215 पे इनके 8 आउट है। ये वो इंग्लैंड है जो 215 की पार्टनरशिप लगाती है बेसबॉल में ओपनिंग में। भाई उन्होंने पकड़ के इंडिया वालों ने उधर ही घुसा दिया जिधर से ये निकले हुए थे, उधर ही पकड़ के बांट दिया जिधर से ये बेसबॉल वाले निकले हुए थे। मतलब जो बॉलिंग की है इंडिया के स्पिनर्स ने, स्पेशली रविंदर जडेजा ने और स्पेशली अक्षर पटेल ने जो बॉल की है वो अनबिलीवेबल बॉल थी जो जॉनी बेयरस्टो को पड़ी है। वो मुझे बॉल देख के वो याद आ गया जो स्टीव स्मिथ को वर्ल्ड कप में मारी थी रविंद्र जडेजा ने, जो पीछे से अंदर आई थी। पता वो पीछे से अंदर आई थी बॉल। इवन के स्टीव स्मिथ ने बड़ी सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की थी कि अगर बॉल हल्का सा बाउंस भी लेगी तो मैंने बल्ला आगे रखा हुआ है। लेकिन भाई इंडिया के क्वालिटी स्पिनर होते हैं, इंडिया के क्वालिटी स्पिनर है, वो पकड़ के घंटा बजा देते हैं, वो पकड़ के घंटा बजा देते हैं बेटा, वो पकड़ के बजा देते हैं उधर ही, वो पकड़ के उधर ही घुसा देते हैं। उन्होंने पकड़ के आपका उधर ही घंटा बजाना होता है। उन्होंने ये चीज आपको करके दिखा दी, उन्होंने ये करके आपको बता दिया कि बेटा ये जो बेसबॉल बूसबॉल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चलती है, ये इधर हमारे आगे नहीं चलती। हमारे आगे बेसबॉल बूसबॉल वाला काम नहीं ले गया ना, हम उधर ही घुसा देते हैं जिधर से निकले होते हो। मुझे याद है 2 दिसंबर 2022 पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच था पिंडी में। मैं वो मैच देखने गया हुआ था और जो पाकिस्तान टीम का हाल इंग्लैंड ने किया था ना, जो पाकिस्तान टीम का हाल इंग्लैंड ने किया था, एक दिन में पिंडी में 600 रन मारे थे। के रख दिया, चाहे वो आपके जडेजा हो, चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे वो आपके तीसरे स्पिनर हो, सब ने जो वो हिला के रख दिया, अक्षर पटेल समेत। और क्या बॉल डाला है यार जसप्रीत बुमराह, यू ब्यूटी। जो आखिरी बॉल जसप्रीत बुमराह ने डाला है उसने बेन स्टोक को हैरान कर दिया। यानी कि बेन स्टोक एक ऐसा बैट्समैन है जो कि आपको पता है कि मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स को, पैट कमिंस जैसे बॉलर को एंड में इतना इजी छक्के मारता है कि उसके लिए कोई बड़ी चीज ही नहीं है। लेकिन जिस तरह का बॉल आखिरी उसको डला है, उसने कहा भाई अब मैं तो इसमें बेबस हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्या कहेंगे दाऊद साहब, किस तरह इंडिया, कौन सी इंडिया के पास ऐसी टैबलेट है कि यहां से बॉर्डर पार होता है तो 246 रन पर ऑल आउट हो जाते हैं, और जब बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते हैं तो 500 रन मारते हैं। देखो भाई आज भारतीय गेंदबाजों ने एक बार फिर कमाल किया है। अश्विन, रविचंद्रन अश्विन जो 150 लेने वाले पहले एशियन और ओवरऑल तीसरे बॉलर बन गए WTC में। 3 विकेटें उन्होंने चटखाई। रविंद्र जडेजा आउट क्लास बॉलिंग करते हैं, इंडिया के अंदर तो ऑलमोस्ट अनप्लेबल हो जाती है। 3 उन्होंने चटखाए, 2 अक्षर पटेल ने, और बुमराह ने आखिर में जो स्टॉर्म आया हुआ था
स्टोक्स स्टॉप, उसको एंड में थमा दिया। क्या खूबसूरत गेंद डाला है स्टोक्स, ऐसा गेंद डाला, समझ नहीं आई उसको, मैं बाहर राइट छोड़ के गया। लेकिन स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से वन मैन आर्मी वाली नॉक खेली है, 70 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के 6 चौके शामिल थे 88 गेंदों पे, और एक बेहतरीन टोटल आप कह लो 246। मेरे ख्याल से एक अच्छा टोटल इंग्लैंड जरूर पहुंचा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों को क्रेडिट देना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। और अब बात है, अब नजरें हैं भारतीय बैट्समैनों के ऊपर। अली साहब, पिच को देखकर मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने तो डिसेंट रन बना लिया, इंडिया को बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। कल हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड ने अकलमंदी कर लिया, 3 स्पिनर 11 में खिलाकर। 3 स्पिनर है, सिर्फ एक मार्क वुड उनके पास पेसर है, बाकी 3 उनके पास प्रॉपर स्पिनर है। और अब सही मायनों में अगर आप देखो, जो टेस्ट क्रिकेट अपने बेस्ट पर है, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, पहला दिन है, और पहले दिन 2 सेशंस के अंदर ही आप देखो कितना कुछ हो गया, कितना कुछ हो गया इस टाइम क्रिकेट। कौन? चलो जी, तो 246। ये इतनी देर से, ये कोई मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं होती रिजवान हैदर, कि आपको ये बहुत कोई रॉकेट साइंस होती है। MWL कह रहे हैं कि जी अभी ज्वाइन किया है, आप बताइए 300 कर लेगा जी बगैर कोहली के इंडिया? करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। जिस तरह डाउन प्ले किया कोहली के इम्पैक्ट को, वो भी नजर आ गया फील्डिंग में भी, तो अभी बैटिंग में ही तो असल में है। टेस्ट तो बैटिंग का, फील्डिंग छोड़ दे, बैटिंग का टेस्ट है। डंडा उड़ गया जी, और मिडल स्टंप, बुमराह कह रहा है यस, हियर यू गो। और बेन स्टोक्स कुछ शॉट नहीं खेल पाया, बस क्रीज से बाहर निकला और कुछ भी नहीं किया, और डंडा मिडल स्टंप उड़े हैं। बुमराह इज जुबिलेंट, बुमराह हैज टेकन 2 विकेट्स and 2 wickets taken by Akshar Patel and 3 each by Ashwin and Jadeja. So England 246 all out हो गया है, और what a beautiful delivery that was, sort of unplayable delivery, and Ben Stokes कह रहा है क्या है यार, ये क्या गेंद है यार, ये क्या करवा रहे हो यार बुमराह, थोड़ा बंदा ख्याल करता है। तो 246 पे बारी हो गई है जी तमाम दोस्तों, और ओवरऑल अच्छी काविश है इंग्लैंड की जानिब से। 246 इस पिच पे काफी अच्छा और डिसेंट टोटल कंसीडर किया जा रहा है एट द मोमेंट, लेकिन क्रिकेट इज अ वेरी फनी गेम। जी हाँ, इंडिया की शानदार डोमिनेटिंग बॉलिंग, बेसबॉल को क्या इन्होंने किया फ्लॉप, इसके ऊपर तो आगे जाके बात करेंगे कि क्या बेसबॉल फ्लॉप हुआ भी है या नहीं हुआ। बट इंडिया ने इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी शानदार किस्म की पूरे दिन के अंदर बॉलिंग की है, क्योंकि अगर हम स्टैट्स एंड फिगर की बात करें तो हम अपने घर के अंदर बड़ी बुरी तरह से इंग्लैंड के हाथों एक्सपोज हुए थे। इंग्लैंड ने पहले दिन के अंदर 500 रन स्कोर किए थे, जो कि रिकॉर्ड बनाया था, और हम उनको ऑल आउट नहीं कर पाए थे, तो ये चीज हमें माइंड के अंदर रखनी चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया ने, ये होती है पिचेस, इसको कहते हैं पिचेस, एशियन पिचेस ऐसी बनाई और शानदार किस्म की बॉलिंग की। इंग्लैंड 246 के ऊपर ऑल आउट हो गई, लेकिन मैं सल्यूट करना चाहूंगा बेन स्टोक्स को, भाई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, एक बहुत बड़ा ये खिलाड़ी है, सिंगल हैंडली कहां से कहां मैच को लेकर चला गया। इसके 70 रन को अगर आप निकाल दे पीछे, स्कोर क्या बचता है। इंडिया ने बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की, इंडिया ने बड़ा शानदार किस्म का अटैक किया, हर खिलाड़ी को पकड़ा, बट बेन स्टोक्स जो है वो बड़ा खिलाड़ी है। बेन स्टोक्स जो है ना, बड़ा शानदार खिलाड़ी है, वो जानता है कैसे गेम को लेकर चलना, और एंड के ऊपर भी जो यूजफुल रन कर गया, जिस तरह से उसने हिटिंग की है, भाई लव यू है बेन स्टोक्स को, सल्यूट है, शानदार किस्म का खिलाड़ी है। ये वो खिलाड़ी है कि इसको ऑपोजिशन भी पसंद करेगी। जी हाँ, मैं बात करूं जो इंडियन फैंस मैच ये देख रहे होंगे वो भी इस लड़के को पसंद करेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट ही ऐसी खेलता है। तो बेन स्टोक्स ने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन जसप्रीत बुमराह तो फिर बुमराह तो फिर आपको पता है बुमराह तो छोड़ता नहीं, और बड़ी विकेट बुमराह ने निकाली। बुमराह ने भी इस पिच के ऊपर 2 विकेट्स निकाले, जो कि बड़ा, इससे पता चलता है कि बुमराह का लेवल कितना बड़ा है, बुमराह कितना शानदार किस्म का बॉलर है, इससे पता चलता है। अश्विन 3 विकेट, जडेजा 3 विकेट, 2 विकेट निकाली अक्षर पटेल ने, 2 विकेट्स निकाली बुमराह ने, 246 के ऊपर ऑल आउट कर दिया। अब वो सवाल आता है कि भाई क्या बेसबॉल का कामयाब हुई। देखिए, मैं ये समझता हूं ये बेसबॉल जो थी ये इसी की वजह से 246 कर गया है। अगर तो ये अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलते जो बाकी खेलते हैं तो इन्होंने 160, 170, 180 करना था। देखने को मिलेगी, जहां रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि रोहित शर्मा आए, ऑल गन्स ब्लेजिंग, एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ इंडिया आगाज करे, और इंडिया इस 20-22 ओवर में एक तगड़े रन रेट के साथ स्कोर भी करे, और कम से कम विकेटों के नुकसान पे इंग्लैंड को यहाँ फेवर रिटर्न करे, क्योंकि अभी तक ऑनर शेयर्ड है। कड़ाके की क्रिकेट आपको देखने को मिली दोनों तरफा। जिस तरह मैंने बताया कि दिन का आगाज हुआ बेन डकेट और जैक क्रॉली की जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप, उसके बाद अश्विन और रविंद्र जडेजा ने लगाए बैट्स बॉल के ऊपर ब्रेक्स, फिर एक जो रूट को मिली लकी स्केप ड्यू टू द डीआरएस, फिर जो रूट और बेयरस्टो की लंच से पहले लगी एक जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप, फिर उसके बाद लंच के फौरन बाद अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन 7 विकेट्स एट 155, और जब 7वां विकेट 155 पे गिरा टू द कर्टेसी ऑफ जसप्रीत बुमराह, जो कि कॉट पे हैंड हुआ। रेहान अहमद जो कि अपनी जिंदगी का दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है,
डेब्यू उसका पाकिस्तान में हुआ था, कराची में पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके बाद वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी कि टॉप ऑर्डर उड़ चुका, मिडल ऑर्डर उड़ चुका, टेल एंडर की आगाज हो चुकी, टेल एंडर का पहला विकेट निकल चुका। टॉम हार्टले जो कि अपने डेब्यू के ऊपर बेन स्टोक्स के साथ खेल रहा था, उसने यहाँ इनिशिएटिव लिया, इंटेंटफुल आगाज किया, एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई, 24 बॉलों में 23 रन और उसको एम्पावर किया